एक कहानी है राही। लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ 16 अगस्त 1904 को और इनकी मृत्यु हो गई 15 फरवरी 1948 को। एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। इलाहाबाद की थी और इलाहाबाद के पास एक गांव है निहालपुर, वहाँ इनका जन्म हुआ। जमींदार परिवार की थी, सुखी संपन्न थी, कोई कमी नहीं थी, बावजूद इसके कि स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुई। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन हुआ उसमें प्रथम महिला सुभद्रा कुमारी चौहान ही थी जो शामिल हुई। कई बार जेल भी गई। अच्छी लेखिका थी। झांसी की रानी पर जो कविता है वो जुबान पर, बच्चों की जुबान पर भी और जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनकी जुबान पर भी रहती थी। कवित्री भी थी, कहानीकार भी थी और स्वतंत्रता सेनानी तो थी। 3 कहानी संग्रह हैं इनके। बिखरे मोती 1932 में यह संग्रह छपा है। उन्मादनी 1934 में छप कर आया और सीधे साधे चित्र 1947 में छप कर आया। कुल 47 कहानियां इन्होंने लिखी हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार सक्सेरिया पुरस्कार भी मिला। ये जो कहानी बुनी गई है राही, इसमें 2 ही पात्र हैं। एक पात्र का नाम राही है जो एक गरीब औरत है और एक अनीता है जो अमीर घर से आई हुई स्वतंत्रता सेनानी है। जेल की कहानी है। जेल में पूर्व से ही अनीता कैद थी। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था तो उनको अंग्रेजों ने कैद खाने में डाल दिया। और उसके बाद आती है यह गरीब औरत। अनीता पूछती है कि किस जुर्म में तुम आई हो जेल और क्या सजा मिली है। तो गरीब औरत ने बताया कि 4-5 किलो अनाज की चोरी के संदर्भ में उनको पकड़ा गया और जेल लाया गया। कहती है अनीता कि तुम काम क्यों नहीं करती हो और दूसरा ये चोरी करती हो। तो उस औरत का कहना है कि वह मांगरौरी जाति की है जिसका काम ही है मांगना, मांग कर खाना, और अगर मांगने पर खाना नहीं मिलता है तो चोरी करना, यही काम है। तो कहती है कि ये घटना घटी कैसे। औरत ने कहा कि घर में उसके बच्चे भूखे थे और हमने 4-5 किलो अनाज एक जगह देखा और उसको लेकर जब भाग रहे थे तो पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता ने कहा कि पुलिस को सच्चाई बताई क्यों नहीं कि हमारे बच्चे भूखे थे और बहुत परेशानी थी, इसके कारण से हमने चोरी की है। तो वो कहती है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। बच्चे आए थे कचहरी में, उनको लाया गया था और मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। इतनी संवेदनशील तो कचहरियां होती नहीं है, न पुलिस होती है कि सच्चाई को समझे और सच्चाई को समझकर निर्णय दे। अनीता पूछती है कि तुम्हारा पति नहीं है।
तो बोला पति तो था, लेकिन उसको भी बिना कसूर के पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि खुन्नस पुलिस को निकालना था, पुलिस से उसको पड़ता नहीं था। वो ताड़ी पीने गया था 2-4 दोस्त भाई के साथ, और उसको पुलिस ने पकड़कर 109 धारा में चालान कर दिया, साल भर की सजा हुई और वह जेल में ही मर गया। यह घटना घटी। अनीता सोचने लगी कि हम लोग जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, देश को आजादी के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह जो गरीब औरत है, इसकी जो जरूरत है, खाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, तो असली लड़ाई तो यहां है। और इस औरत को इतना हक तो है ही कि वह देश का निवासी है, परमात्मा की संतान है, खाने पीने का पूरा अधिकार है, लेकिन पेट के लिए वह चोरी करती है। ऐसी दशा में जो संघर्ष हो रहा है देश में, वह संघर्ष आजादी के लिए, और दूसरी तरफ भूख की गुलामी में औरत और बच्चे, तो वास्तविक देशभक्ति तो यह है कि इन गरीबों के कष्ट निवारण करने की जो कोशिश होगी, तो वह वास्तविक देशभक्ति होगी। ये लोग कोई दूसरे लोग तो है नहीं, भारत माता की संतान है, हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहन हैं, और उसकी सेवा अगर संभव होती है तो ये वास्तविक सेवा होगी। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा आंखों पर है इनके, कि होश संभालते ही माता पुत्री को कहती है कि चोरी करने के लिए जाओ, और सास बहू को कहती है कि चोरी करने के लिए, या तो मांगो या चोरी करो। तो देश की जो चेतना है, वो चेतना यहां पर है। कहानी का अंत इस तरह से होता है कि विभिन्न तरीके से सोचते सोचते अनीता सो जाती है। सोने के बाद सपना आता है। सपने में वो देखती है कि वो ऐसी ही औरतों के बीच है, ऐसी ही बस्ती में है, और उसका कल्याण और भला कर रही है। इस बीच सिपाही जेल का आता है और कहता है कि आपकी मुक्ति हो गई है, आपको जेल से रिहा कर दिया गया है। कहानी समाप्त हो जाती है। अब कई चीजें हैं, कई संकेत हैं। बहुत पूर्व की कहानी है, ब्रिटिश राज था। कहानी में आप देखिएगा, पहली बात तो है कि देशभक्ति कैसी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोग और धरातल पर जो चीजें चल रही थी, जो गरीबी है, गैर बराबरी है, तंग और तबाही है, लोग परेशान हैं। अगर आजादी मिल भी जाती है तो इन लोगों के लिए क्या है? तो कहानी संकेत करती है, और आजादी के बाद हुआ भी वही कि जो गरीब थे उनको आज भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो आजाद देश में रहते हैं या नहीं रहते, क्योंकि उसकी भूख मिटी नहीं, उसको दवा मिली नहीं, उसको मकान मिला नहीं, उसको ढंग से का वस्त्र मिला नहीं। तो यह कहानी इस रूप में महत्वपूर्ण है कि वास्तविक देशभक्ति की ओर वो इंगित करती है कि अब देश का जो कल्याण होगा वो कल्याण किस तरह का होगा। दूसरी बात यह है कि जो जाति है, मांगरोरी जाति, मांगने वाली जाति, देश में जातियां तो बहुत है, बहुत तरह की है, और इनका जो टेम्परामेंट है, वो टेम्परामेंट ये है कि वो मांग के ही खाएगा,
बच्चा जन्म लेगा तो मांगने लगेगा। तो यह जाति का जो वाड़ा है, इसमें आत्मा बढ़ती है और जीवन का उद्देश्य ये मान लेता है कि मांगना है, हाथ फैलाना है दूसरे के सामने, या तो चोरी करनी है या मांगना है। उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि मनुष्य होने के नाते मांगना और चोरी करना गलत है। आज भी कई जातियां हैं और यह जो अंदर से मनुष्य की नैतिकता को, मोरलिटी को जो बर्बाद कर दी है इस जाति व्यवस्था ने, इसके कारण से वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक आजादी और वास्तविक सोच और ज्ञान वह नहीं है। और यह संकेतित करती है कहानी, इस रूप में ये कहानी महत्वपूर्ण है। तीसरी बात ये लगती है कि समाज में जो गैर बराबरी है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गैर बराबरी, उसका संकेत करती है। लेखिका जो है वह लेखिका आदर्श और यथार्थ के बीच झूलती है। यथार्थ को तो चित्रित करती है पूर्व में कि जैसे आती है अनीता और गरीब औरत के बीच की जो बातचीत है, उस बातचीत में ये यथार्थपरक बातचीत है। समाज में जो घटनाएं घट रही थी, जो दशा थी, जो दुर्दशा थी, वो संकेतित है। लेकिन कहानी का अंत आदर्श में होता है। वो सपना देखती है, अनीता सपना देखती है कि वो गरीब की बस्ती में है और इसके बीच काम कर रही है, इसका जीवन बेहतर कर रही है। वो जो मंगरोरी जाति है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो संतानें हैं, उनके जो लोग हैं, उसके बीच वो काम करती है। ये सपना देखती है। इस तरह का जो आदर्शवाद है वो सेवा सदन में भी देखेंगे और कई कहानियां इसके बाद जो लिखी गई हैं, उस कहानियों में यथार्थ और आदर्श का ये मिलन आजादी के क्रम में ये तमाम चीजें थी। क्योंकि एक सपना तो सबका था ही कि देश को आजादी मिलनी चाहिए, सब लोग मुक्त हों। तो यथार्थ में संघर्ष भी था, आदर्श ये था कि मुक्ति चाहिए। इसमें जो कहानीकार हैं, कुछ छायावादी जो स्वप्नलोक है, वह स्वप्नलोक है। भाषा भी उसी तरह की है, आदर्शवाद का और उदात्त भावों का। जो अनीता है वो जेल में है और जेल में इनको पहले बी श्रेणी मिला था, तो लोगों ने कोशिश करके इनको ए श्रेणी में डाला। वह सोचती है मन में कि हम क्या कर रहे हैं, अपने को बी श्रेणी से ए श्रेणी में लाए। 2-4 बार जेल चले गए तो हम घमंड से, अभिमान से कि हम 4 बार जेल गए, 5 बार जेल गए, इस तरह का एक अहं का भाव अंदर में। और जो व्यवहार है, जो समाज है, जहां मनुष्य का विघटन है, ये तमाम चीजें वहां पर नजर आती हैं। दोनों में भारी अंतर विरोध है। तो आजादी की लड़ाई और जो भारतीय समाज का यथार्थ, जो सच था, दोनों के बीच का जो अंतर विरोध है, उसको यह कहानी बहुत बेहतर ढंग से व्यक्त करती है। लेखिका बहुत प्रतिभाशाली थी। आप ये समझिए कि जमींदार परिवार में रहते हुए भी वो स्वतंत्रता से संघर्ष में शामिल हुई, अपना सब कुछ छोड़ा, बराबरी और क्षमता के बारे में सोचती थी, लगातार जेल जाती रही थी। दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि ऐसी प्रतिभाशाली जो महिला थी वो एक दुर्घटना में मारी गई। तो आप देखिएगा कि राही कहानी में जो ये चीजें हैं, चाहे गैर बराबरी का मामला, जाति का मामला, देशभक्ति का मामला, आदर्श और यथार्थ
का जो एक स्वप्न लोक है उसका मामला ये कहानी में मिलती है। तो मुझे लगता है कि कहानी जो है और कहानी के अंदर जो कुछ है उसके बारे में जानकारी आपको हो गई होगी। आप सारे लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत आनंदित हम लोग हो रहे हैं और आपके जुड़ने से, आपके सुनने से हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सुने, अपनी राय दें। आप सबको